कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज योगिनी एकादशी है और योगिनी एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हुए बताते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, आषाढ़ कृष्णा जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मैं इसकी जानने की अभिलाषा है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है वो जन्म जन्मांतर के पापों से तो छूट ही जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी तो बन ही जाता है। साथ ही इस व्रत के करने मात्र से ही वो व्यक्ति नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि निवास करते हैं उन 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त कर लेता है। अतः प्रत्येक प्राणी को जो पाप से डरते हैं या जो नरक से डरते हैं उनको अवश्य ही इस एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। साथ ही भगवान मधुसूदन बताते हैं कि पूर्व काल की एक कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक अलकापुर की नाम की जो नगरी थी उसमें कुबेर नामक का राजा राज्य करता था और वो बड़ा ही दयालु और शिव भक्त था। रोजाना शिव की पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था और उसका एक सेवक था हेममाली। वो रोजाना भगवान शिव की पूजा के लिए पत्र पुष्प आदि ला करके अपने राजा कुबेर को दिया करता था और उस सामग्री को भगवान शिव को अर्पण करके राजा बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन का बात है, जो हेममाली था वो अपनी पत्नी के आकर्षण में आकर के अपनी पत्नी के साथ रमण विहार करने में लगा रहा और समय पर राजा को जो मानसरोवर झील से रोजाना कमल के पुष्प ला करके दिया करता था वो समय पर उपलब्ध नहीं करा पाया राजा को। राजा इंतजार करता रहा और भगवान की सेवा का इंतजार करते करते वो अपने सेवकों को आदेश देता है कि आप जाकर के हेममाली का पता लगाओ, वो क्यों नहीं अब तक भगवान शिव के लिए कमल के पुष्प लेकर के उपस्थित हुआ है, नहीं हुआ है। जब सेवक जाकर के देखते हैं हेममाली को ढूंढ करके तो वो अपनी पत्नी के साथ रमण विहार में लगा हुआ था। ऐसा देख करके वो अपने राजा को बताते हैं कि महाराज, जो हेममाली है वो तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है और काम भावनाओं में डूबा हुआ है। इस प्रकार की बात सुन करके कुबेर को बड़ा गुस्सा आया और अपने सेवकों को पुनः आदेश देता है कि जाकर के उसको यहाँ लेकर के मेरे सामने उपस्थित करो, मैं उसे दंड दूंगा। वो शिव का अपराधी है, मेरा अपराधी तो है ही, भगवान शिव का अपराधी भी है। इस प्रकार की आज्ञा पा करके सेवक जाकर के हेममाली को लाते हैं पकड़ के और अपने राजा के सामने उपस्थित करके बोलते हैं कि हे प्रभु, हम इस पापी को ले आए हैं, आप उचित दंड प्रदान करें। उसको देख करके हेममाली को कुबेर बड़े क्रोधित हुए और उसको श्राप देते हैं कि हे हेममाली, तूने मेरा तो अपराध किया ही है, साथ में भगवान शिव का भी तूने अपराध किया है। अतः तेरे को तुरंत प्रभाव से मृत्यु लोक में जाकर के तू कोढ़ी हो जा और तेरे शरीर से नाना प्रकार के रक्त तेरे शरीर से बहता रहे, रुधिर बहता रहे और तू बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करे। इस प्रकार का श्राप पा करके वो जो हेममाली था तुरंत ही मृत्युलोक में आ गिरता है और अपना कोढ़ी का जो शरीर था उससे बड़ा कष्ट भोगता हुआ नाना प्रकार के कष्टों से दुखी रहने लगा। और लेकिन भगवान शिव की भक्ति के कारण उसकी जो पहले वाली जो बुद्धि थी वो मलिन नहीं हुई और उसको पूर्व जन्म की घटनाएं याद रही, तो वो भगवान शिव की आराधना करता हुआ और कोढ़ी का जीवन व्यतीत करता हुआ धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ने लगा। और हिमालय की ओर जाते जाते
वो मार्कंडे जो ऋषि थे उनके आश्रम पर पहुंच गया। वहां जाकर के जो मार्कंडे ऋषि थे वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका जो आश्रम था वो ब्रह्मा की सभा के समान लग रही थी। इतना सुशोभित था कि जैसे आश्रम जो है वो एक सभागार है और जो मार्कंडे ऋषि है वो साक्षात ब्रह्मा के रूप में विराजमान है और उनका सूर्य के समान ललाट चमक रहा था अपने तेज और भक्ति के कारण। उनके चरणों में जाकर के जो हेममाली कोडी का रूप धारण किए हुए था जाकर के गिर जाता है और नाना प्रकार से मार्कंडे ऋषि की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे को इस शरीर को छोड़ने का, इस श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जब मार्कंडे ऋषि पूछते हैं कि हे माली, तू भगवान का भक्त होते हुए भी इस देह को किस प्रकार प्राप्त किया, तूने कौन सा अपराध किया था? तब हेममाली ने जो पाप कर्म किया था उसको वैसा का वैसा ही मार्कंडे जी को सुना देता है और मार्कंडे जी को सुना जाने के कारण मार्कंडे ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे माली, तूने लेश मात्र भी झूठ नहीं बोला है, जो तूने किया था वैसा का वैसा ही मेरे को बता दिया है। अतः तेरी इस सत्यवादी वचनों को मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तेरे को इसका उपाय बताता हूँ जिससे तेरी यह देह छूट जाएगी और तू पुनः पहले वाला शरीर प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार जब मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि आषाढ़ कृष्णा जो योगिनी एकादशी है, इसका व्रत उपवास करके भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए, इसको करने मात्र से ही तेरा ये देह छूट जाएगी और तू पुनः पहले वाला शरीर प्राप्त करेगा। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि की आज्ञा पा करके जो हेममाली था उसने इस योगिनी एकादशी का व्रत उपवास बड़ा उत्साह के साथ किया और भगवान का हरि कीर्तन करते हुए इस व्रत को संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से जो हेममाली था उसकी यह देह छूट जाती है और पुनः पहले वाला शरीर धारण करता है और अपनी पत्नी जो बड़ी सुंदर और आकर्षक थी उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक जीवन व्यतीत करके अंत में वैकुंठ लोक को चले जाते हैं और भगवान की परम पद को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से आज भी कोई व्यक्ति अगर इस एकादशी का व्रत बड़े चाव से और भगवान की भक्ति करता हुआ करता है तो उसका कोई पाप शेष नहीं रह जाता है, वह भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। जय श्री गोविंद, जय राधे, जय कृष्णा।